दोस्तों, हमने एक मूवी का डायलॉग सुना था कि हमारी बेटियां भी बेटों से कम है। कि ये डायलॉग तो हरियाणा का था, लेकिन इस डायलॉग को चरितार्थ किया है हमारे राजस्थान की बेटी गीता समोता ने। हमारे देश में ये इतिहास बनाया है कि किसी बेटी ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर 6 महीने और 27 दिन का सफ़र तय कर वहाँ पर तिरंगा फहराया और उसके बाद सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ गीता जी स्वयं हैं। आज ये वहाँ पूरा चोटी पर चढ़ने के बाद पहली बार शायद गांव आए और पूरे गांव के और पूरे इनके ज़िले में एक ऐसा माहौल है, उत्सव सा माहौल है। तमाम लोग पलक पावड़े बिछाकर इनके स्वागत में आतुर हैं। गीता जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि जो काम हमारे देश में करना था, देश का नाम रोशन करना था, वो आपने किया। कैसा आपका सफ़र था और किस तरीके से तमाम, क्योंकि 3 बार पहले भी जिस तरीके से हमने देखा कि आपने और भी ट्राई किया। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं मेरे सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो इतना लंबा सफ़र था। देखिए, पर्वतारोहण बहुत ही लंबा सफ़र होता है। कभी 1-2 दिन में कोई भी पहाड़ क्लाइंब नहीं होता। उसके लिए आपको कई सालों की मेहनत लगती है। तो वो जो मेहनत मैंने इतने साल से की है, वो मैं यहाँ आकर ये जो प्यार और आशीर्वाद पा रही हूँ, वो मुझे कहीं ना कहीं वर्थ लगता है कि हाँ, जो मेहनत थी वो सारी आज वसूल हो रही है। और पर्वतारोहण की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही लंबा सफ़र रहा है, जिसमें बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए हैं। कई बार चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हुई है जिसमें कि बहुत अच्छा लगा मुझे, और कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे अकॉर्डिंग जब चीज़ें नहीं हुई तो बहुत ही डिमोरलाइज भी फील किया है मैंने। लेकिन मुझे पता था कि टारगेट क्या है, तो हमेशा मैं अपने टारगेट की ओर अग्रसर रही। और फाइनली लगभग 10 साल के सफ़र के बाद मैंने 2015 में पर्वतारोहण शुरू किया था और 2025 में जाके माउंट एवरेस्ट मैंने क्लाइंब किया और बिल्कुल सही सलामत मैं घर वापस आई, क्योंकि मेरे सारे बड़े बुजुर्गों का और मेरे सारे साथियों का आशीर्वाद मेरे साथ था। जैसा कि हमने आपके बारे में देखा कि आप पहली महिला लेडी ऑफिसर है CISF में, सब इंस्पेक्टर। और पारिवारिक अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो आपके परिवार से राजनीति पे निकले हैं, सरपंच भी रहे हैं। तो कैसे आपको ये चढ़ा कि मुझे जो है वो एवरेस्ट माउंट पर चढ़ना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी कि मैं CISF की पहली महिला नहीं, मैं CISF की पहली अधिकारी हूँ। आज तक किसी लड़के ने भी हमारे यहाँ क्लाइंब नहीं किया एवरेस्ट। तो महिला सोच के सबको लगता है कि पहली महिला ही होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही करेक्ट किया, क्योंकि कई लोगों को ये लग रहा है आज भी कई चीज़ें बड़ी कन्फ्यूज़न है। जी बिल्कुल, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में मैंने भी देखा है कि हाँ पहली महिला, जबकि ऐसा नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ परिवार से राजनीति के भी निकले हैं या जो भी निकले हैं, ये अपना अपना इंटरेस्ट है। तो मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में था, तो मैंने ये जब किया। पापा एयरफोर्स में थे, उन्होंने कहा कि मैंने आसमान से ये सब चीज़ें देख ली, अब बेटी जो हैं वो पहाड़ पर चढ़ करके दुनिया देख ले, ये भी था कहीं ना कहीं? बिल्कुल मान लीजिए आप ये भी। कौन मोटिवेटर आपका, किसको देख करके आप मोटिवेशन होती है कि यार मुझे इनको देख करके या उनका जो है वो सपना पूरा, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, मोटिवेशन का मतलब सिर्फ ये है कि मैंने कभी किसी को देख के मोटिवेट नहीं हुई। हालांकि बहुत सारे गुरु बहुत सारे होते हैं माउंटेनिंग में, एक गुरु कभी नहीं होता है। लेकिन मैं जब अपने यहाँ पे, और सिर्फ यहीं पे नहीं पूरे इंडिया में, जब मैं लड़कियों की परिस्थितियाँ देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि हाँ लड़कियों को कितना कम आंका जाता है। उसी चीज़ को मैंने अपना मोटिवेशन बनाया हमेशा कि क्यों लड़कियों को कम आंका जाता है। वो आपसे बहुत अच्छा कर सकती है। मतलब दोनों को बराबर माना जाना चाहिए, लड़का और लड़की दोनों बराबर होनी चाहिए। बस वही मेरा मोटिवेशन हमेशा था कि हाँ ये जो बराबर का दर्जा है वो तो कम से कम होना चाहिए। एक गांव, छोटे से गांव से निकली हुई बेटी आज पूरे देश का नाम रोशन करे। देखिए, अब तमाम आपके गांव के बुजुर्ग लोग, उनके चेहरे पर एक अलग ही झलक नजर आ रही है। तो क्या मैसेज भी आप उन बेटियों को देना चाहेंगे, उन पेरेंट्स को भी देना चाहेंगे जिनके घर में बेटियां हैं, कि भैया आप सब कुछ कर सकती है, सिर्फ बेटे ही क्यों, बेटियां सब कुछ कर सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले पेरेंट्स को है कि अपने बच्चों पे विश्वास रखना चाहिए। वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनको एक जैसा एनवायरनमेंट दीजिए आप, उनकी सोच एक जैसी रखिए दोनों की। कभी भी ये नहीं है कि हाँ लड़का है तो उसकी सोच अलग तरीके से क्रिएट की जा रही है, उसको अलग नरिश किया जा रहा है, या लड़की, उनको दोनों को बराबर मौका दीजिए आप, और देखिए फिर तो लड़कियां तो वंडर करेंगी। तो अब मेरा आखिरी सवाल है, हालांकि बहुत लोग जो है इंतज़ार है आपका देखने के लिए भी, स्वागत करने के लिए। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि, हालांकि मैं इसको किसी की क्रिटिसाइज़ के तौर पर नहीं देखता हूँ, कि
कई सारे यूथ जो हैं, चाहे गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, वो फॉलोअर्स के और व्यूज़ के पहाड़ बना करके उन पर चढ़ना चाह रहे हो, जबकि आप एक ये गीता है जो उस पहाड़ पर चढ़ करके देश का नाम रोशन कर रही है। इन दोनों चीज़ों को कितनी डिफरेंट तरीके से देखते हो, और क्या इसको लेकर मैसेज आपका एक डिफरेंट है? देखिए, सबका फील्ड अलग अलग होता है, उन लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी उस चीज़ को। हर एक चीज़ से आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। वहाँ लाइफ को है जो वो बर्बाद कर रहे हैं, मतलब उनका समय अधिकतर वहीं बीत रहा है, किसी चीज़ को लेकर फोकस नहीं, वो फील्ड नहीं है। नहीं, उसके लिए आपको पहले डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। आप में जब तक अनुशासन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते आप, तब तक सिर्फ टाइम बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर आप अनुशासित तरीके से किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में अगर यूज़ कर रहे हैं, सकारात्मक तरीके से, तो आज देखिए बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम हर चीज़ को नेगेटिव ही लें। हम हर एक चीज़ का अगर पॉजिटिव पहलू देखेंगे, सकारात्मक पहलू देखेंगे, तो शायद वो हमारी प्रोग्रेस में ही काम आएगा। गीता, क्या फ्यूचर देखते हैं खुद का, क्या कुछ बनना चाहते हैं, क्या कुछ एक एम्स लेकर चल रही है, मुझे ये तो मेरा ड्रीम है? नहीं, देखिए, ड्रीम तो मेरा था माउंट एवरेस्ट, बाकी फ्यूचर आगे डिसाइड होगा जो देखेंगे। ड्रीम मेरा था माउंट एवरेस्ट, जो कि पूरा हुआ है। कहीं ना कहीं ये एक भी होगा, देखें आने वाले दिनों में कई सारी बेटियां हैं, उनको इस चीज़ों के बारे में बताएंगे, ट्रेन करेंगे, या इस तरीके से और भी कई सारे फील्ड हैं जिनको लेकर बच्चियां आगे आएं। देखिए, बिल्कुल मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगी अगर एक भी लड़की या लड़का कोई भी मुझे देख के अगर अपने सपने को पा लेगा और मुझे बोलेगा कि हाँ देखो आपको देखे हमने सपना, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानूंगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, यही इनकी बातों से झलकता है कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और इनके पर्वतारोहण पर जो हासिल है ये मुकाम करने का है।